चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां भौतिकी की दुनिया और हमारे दिमाग की दुनिया आपस में टकराती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद सोचने का नजरिया ही बदल दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और उलझी हुई पहेली का हल किसी बड़ी सी लैब में नहीं बल्कि एक मामूली से टीचिंग मैनुअल में मिल जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए इस उलझन की गहराइयों में उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है क्वांटम फिजिक्स की उस अजीबोगरीब दुनिया से जो हकीकत के बारे में हमारी सारी समझ को कह सकते हैं कि चुनौती देती है। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही अनोखा सिद्धांत है। एक तरफ तो इसके समीकरण इतने सटीक हैं कि हमारे स्मार्टफोन से लेकर जीपीएस तक सब कुछ इसी पर काम करता है। पर दूसरी तरफ जब ये सवाल उठता है कि ये समीकरण असल में हमें हकीकत के बारे में क्या बता रहे हैं, तो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी एक राय नहीं बना पाते। ये सफलता और कन्फ्यूजन का एक बहुत ही अजीब सा मेल है। और ये कन्फ्यूजन कोई मामूली नहीं है। मिसाल के तौर पर कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहती है कि कोई भी कण उसे देखे जाने तक हर जगह मौजूद रहता है। वहीं मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी का मानना है कि हर संभावना के लिए एक नया ब्रह्मांड ही बन जाता है। ये और ऐसी कई दूसरी व्याख्याएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मतलब किताब एक ही है, पर उसे पढ़कर हर कोई एक अलग ही कहानी सुना रहा है। तो फिर इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? शायद इसके लिए हमें फिजिक्स से एक कदम पीछे हटना होगा और उस औजार पर ध्यान देना होगा जिससे हम इस दुनिया को समझते हैं, यानी हमारा अपना दिमाग। असल में हो सकता है कि समस्या क्वांटम मैकेनिक्स में उतनी न हो जितनी हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में हो। जब भी हम कोई मुश्किल आइडिया समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग ही तो हमारा सबसे ज़रूरी टूल होता है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। हमारे दिमाग में मेमोरी के दो मेन हिस्से होते हैं। एक है वर्किंग मेमोरी, जिसे एक छोटी सी काम करने की मेज या वर्क बेंच की तरह समझ लीजिए। इस पर हम एक बार में बस कुछ ही नई चीजें रखकर काम कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा सामान रख दिया तो सब बिखर जाएगा। दूसरा हिस्सा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो एक बहुत बड़े गोदाम या वेयरहाउस जैसा है। यहाँ हम ढेर सारी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से जमा कर सकते हैं, और एक बार जानकारी इस वेयरहाउस में चली गई तो उसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। और यहीं पर कॉग्निटिव लोड का कॉन्सेप्ट आता है। ये कुछ नहीं, बस वो दिमागी मेहनत है जो हमारी वर्क बेंच यानी वर्किंग मेमोरी पर पड़ती है। जब कोई टॉपिक इतना नया और उलझा हुआ हो कि हमारी वर्क बेंच पर एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, तो हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो सीखना लगभग बंद हो जाता है। तो अब चलिए इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को जोड़ते हैं। एक तरफ क्वांटम फिजिक्स की पहेली और दूसरी तरफ हमारे दिमाग की अपनी सीमाएं। जानकार मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की सारी उलझन की जड़ सिर्फ एक चीज है, स्टेट वेक्टर। ये गणित का एक ऐसा टूल है जो किसी कण की सभी मुमकिन अवस्थाओं, जैसे उसकी पोजीशन या स्पीड, एक साथ बताता है। असल में जितनी भी अलग अलग व्याख्याएं हैं वो बस इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं कि ये स्टेट वेक्टर आखिर है क्या। इस मुश्किल को ठीक से समझने के लिए चलिए क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स की तुलना करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कॉन्सेप्ट्स सीधे साधे हैं। हम उन्हें एक तरह के बल के तौर पर सोच सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें माप सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का स्टेट वेक्टर वो बिल्कुल अलग है। उसकी कोई सीधी साधी व्याख्या नहीं है। वो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल मेल नहीं खाता और उसे सीधे तौर पर मापा भी नहीं जा सकता। तो अब बात साफ हो जाती है, ये जो वेक्टर ऑफ स्टेट है ये हमारी वर्किंग मेमोरी पर बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव लोड डालता है। इसे समझने के लिए हमारे पास कोई पुराना ज्ञान या स्कीमा नहीं होता, कोई ठोस परिभाषा नहीं होती। हमारा दिमाग इसे ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता, और शायद इसीलिए हमें इतनी सारी अलग अलग एक दूसरे को काटती हुई व्याख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर समस्या कॉग्निटिव लोड की है तो इसका मतलब ये भी है कि समाधान भी वहीं कहीं मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि टीचर्स क्लासरूम में इस तरह की मुश्किल से कैसे निपटते हैं। अच्छे टीचर्स कॉग्निटिव लोड को कम करने के लिए कुछ बहुत कारगर रणनीतियां अपनाते हैं। वो वर्कड एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पहले से हल किए हुए सवाल दिखाते हैं ताकि पैटर्न समझ में आए। वो गैर जरूरी जानकारी हटा देते हैं ताकि ध्यान ना भटके, और सबसे जरूरी, वो नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़कर पढ़ाते हैं। ये सारी तकनीकें वर्किंग मेमोरी पर पड़ने वाले बोझ को कम कर देती हैं। अब इसी आइडिया को वापस फिजिक्स पर लागू करते हैं।
भौतिक विज्ञानी जिस थियरी ऑफ एवरीथिंग या एक एकीकृत सिद्धांत की तलाश में है, उसे हम हकीकत का सबसे बेहतरीन वर्कड एग्जाम्पल मान सकते हैं। एक ऐसा परफेक्ट उदाहरण जो सब कुछ एक ही बार में साफ साफ समझा दे। अगर ऐसा कोई सिद्धांत मिल जाता है तो वो हमें एक मास्टर स्कीमा देगा, एक ऐसा ढांचा जो हमारे दिमाग को क्वांटम दुनिया को समझने में मदद करेगा। ये हमें एक जाना पहचाना शुरुआती पॉइंट देगा जिससे कॉग्निटिव लोड कम हो जाएगा और फिर शायद उन सभी अलग अलग व्याख्याओं की जरूरत ही खत्म हो जाए। ये सिर्फ सही होने की बात नहीं है, ये समझने लायक होने की बात भी है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भौतिकी में अगली बड़ी क्रांति किसी नए समीकरण से नहीं, बल्कि चीजों को समझाने के एक बिल्कुल नए तरीके से आए? शायद ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए हमें एक बेहतर समीकरण से ज्यादा एक बेहतर शिक्षक की जरूरत है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।